इसके पहले हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखे थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि किसी प्रश्न को दो या दो अंक स्तरीय को कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल यह देखा गया कि जब भी हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को हल कर लेंगे तो एक या दो जो है दीर्घतरीय प्रश्न भी इसके साथ होना चाहिए। तो हम उसी प्रकार से बता दिए तो यह पहला दीर्घतरीय प्रश्न है जो आपको परीक्षा में बहुत मदद करेगा। इसको हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह मेरा प्रश्न हो गया। या तो आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कि थेल्स प्रमेय को लिखकर प्रमाणित करें, तो यह प्रश्न भी आपको लिखना होगा, या फिर लिखना यदि यही प्रश्न दिए हुए रहे तो यहाँ से हमको सॉल्व लिखना होगा। तो हाल लिखे, मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है। चूंकि हम एबीसी एक त्रिभुज बनाए हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें यह डी समांतर बीसी है। इसको हम लोग समांतर कहते हैं। डी समांतर बीसी है तो सिद्ध करना है कि यहाँ पे हमको सिद्ध क्या करना है, यह मेन मुखड़ा है, हमको यही सिद्ध करना है। ठीक है। रचना में हमको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना हो। चूंकि हम त्रिभुज बनाए हैं तो बी से ई को मिला दिए और बी से सी को मिला दिए। डी से डीएम लंब एसी पर डाले और ई से ईएन लंब एबी पर डाले। तो उसी चीज को हम हिंदी में यहाँ पे लिख लिए। चूंकि हम प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं तो इसमें यह सब लिखना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया। यहाँ से हम लोग प्रूफ की ओर चलते हैं। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल एडीई, इसमें आधार एडी हो गया, ऊंचाई ईएन हो गया। तो हम उसी चीज को लिख दिए हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई 1/2 एडी गुने ईएन। समीकरण 1 हो गया। त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई 1/2 आधार के जगह पर देखिए डीईबी। चूंकि यह अभिकोण त्रिभुज है, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार है, तो इसकी ऊंचाई इसके बाहर स्थित होगी। अधिकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके बाहर स्थित होगी। तो यहाँ 1/2 डीबी गुने ईएन हो गया। ठीक है। तो हम यह समीकरण 2 मान देखते हैं आगे। समीकरण 1 और 2 से इसके बाद लिखते हैं। समीकरण 1 जो था सो उसको ऊपर लिख देते हैं, समीकरण 2 को नीचे लिख देते हैं। दोनों पार्ट को, यह क्षेत्रफल लिखा हुआ इस तरफ है और इस तरफ जो हम समीकरण 1 और 2 को निकाले हैं उसको लिख दिए। अब क्या हुआ, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ईएन से ईएन कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ एडी बटा डीबी बच गया। यह मेरा समीकरण 3 हो गया। यह मेरा समीकरण 3 हो गया। फिर त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकाले, एडीई का, जिसमें आधार हम एई लिए और ऊंचाई जो है सो डीएम लिए। आधार एई और ऊंचाई डीएम। समीकरण 4 हो गया। त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब डीईसी में आधार ईसी लिए और ऊंचाई डीएम। हम बताए थे कि अधिकोण त्रिभुज में इसकी ऊंचाई जो है सो इसके बाहर होगी। यहाँ पे ईसी है और यहाँ पे एम है और यहाँ डी है, तो डीएम जो है सो ऊंचाई और ईसी जो है सो आधार हो गया। समीकरण 5, समीकरण 4 और 5 से उसी प्रकार से डिवाइड कर दिए। एडी का क्षेत्रफल डीईसी का क्षेत्रफल और इस तरह वाला इधर डिवाइड कर दिए। डीएम से डीएम कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। समीकरण 6 इस प्रकार हो गया। आगे इसके देखते हैं। इसके बाद समीकरण 6 तक हम लोग निकाल चुके थे। उसके बाद त्रिभुज देखेंगे। इसके बाद लिखना क्या है, त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईबी तथा त्रिभुज डीईसी एक ही आधार के त्रिभुज है। चूंकि यह एक ही आधार के त्रिभुज है इसीलिए इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। डीईबी डीईसी एक ही आधार डीई के त्रिभुज है, इसीलिए इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। यदि आपसे हम कहें कि 2 = 2 होता है तो आपसे यह भी कह सकते हैं कि 1/2 भी 1/2 के बराबर होगा। इसलिए 2 = 2 है तो 1/2 इक्वल होगा, यानी 1 इक्वल होगा। तो हम इस प्रकार से लिख देते हैं। उसके बाद दोनों तरफ इस चीज से हम दोनों तरफ गुना कर देते हैं त्रिभुज एडी के क्षेत्रफल से। तो यहाँ हम ऊपर भी गुना कर दिए दोनों तरफ। अब क्या देखना है कि यह समीकरण 3 का रूप है और यह समीकरण 6 का रूप है। तो समीकरण 3 और 6 से इसके जगह पर एडी बटा डीबी और इसके जगह पर एई बटा ईसी, और यहीं पे मेरा थेल्स प्रमेय प्रमाणित हो जाता है। यह लॉन्ग क्वेश्चन, यह एक करीब
कंप्लीट कर जाता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। अब हम अगले प्रमेय की ओर देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सेकंड प्रमेय हम आपके सामने लेके आए हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे अगर इस परीक्षा में यदि किसी कारणवश थेल्स प्रमेय को नहीं दिया जाता है तो आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय को लिखने के लिए रहेगा। इसीलिए हम दोनों बता रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह मेरा प्रश्न होगा। या तो प्रश्न में रहेगा कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर प्रमाणित करें, या फिर रहेगा कि यह प्रश्न दिए हुए रहेगा, आपको सॉल्व करना होगा। तो हम लिखे हैं, पहले तो हम फिगर बना लेंगे समकोण त्रिभुज का। मान लिया कि ABC, चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाया है तो मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। यह स्टेटमेंट हो गया। तो सिद्ध करना है कि यह हमको सिद्ध करना है, यही हमको लाना है। रचना B से BD लंब AC पर डाला। यह रचना की कड़ी है। B से इस पर लंब हम डाल दिए हैं, BD लंब AC पर डाला गया है। त्रिभुज ABC तथा ABD में ABC और ABD, देखिए यह 90 का कोण है और यह भी 90 का कोण है, तो दोनों बराबर हो गया। BAC और BAC में भी है और BAD में भी है, तो दोनों उभयनिष्ठ हो गया। BCA, जिस त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। तो ऑलरेडी दो कोण बराबर हम कर चुके हैं, तो यह कोण इसके बराबर है नहीं। इसीलिए त्रिभुज क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का समरूप। चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है, चूंकि यह लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी, इसीलिए तो डायरेक्ट हम इस त्रिभुज का एक भुजा ले लिए AB और फिर इस त्रिभुज का एक भुजा ले लिए AB, फिर इस त्रिभुज का एक भुजा AC ले लिया और इस त्रिभुज का भुजा AB ले लिया। यानी AB में AB से मल्टीप्लाई किए तो AB स्क्वायर AC इंटू AD, समीकरण 1 हो गया। इसके आगे देखते हैं। इसी प्रकार हम फिर सेकेंड ट्रायंगल को, इस बड़ा त्रिभुज ABC को और इस BDC को हम समरूप लिख दिए। अब क्या होगा, इसके भी भुजाएं समानुपाती होगी, तो BC बटा DC और AC बटा BC। फिर BC में BC से क्रॉस गुना किया और इसमें इससे गुना किया तो AC गुने DC हो गया। समीकरण 2 हो गया। इसके अगले स्टेप में हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर पीछे जो समीकरण 1 निकाल चुके थे उसको और इसको, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उसमें AC गुने AD था, AC गुने AD प्लस AC गुने DC। तो हम क्या किए, AC इसमें से कॉमन ले लिए हैं, AC कॉमन हो गया, AD प्लस DC, AC गुने AC बराबर AC स्क्वायर। अब AC को हम इधर लिख दिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे मेरा पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गया। अगर इस एग्जाम में अगर आप लोगों को 5 नंबर अर्जित करना है तो आपको थेल्स और पाइथागोरस को कंफर्म करना होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। और फिर आज ही हम डालेंगे कि कंस्ट्रक्शन और ग्राफ को हम एग्जाम में कैसे बनाएं। ठीक है, जैसे ही यह 4-5 मुद्दे हो जाते हैं तो आसानी से हम एग्जाम को फाइट कर लेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर में हम प्राप्त होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।